नमस्कार, भीम सिंह खेतवाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन और जय हिंद। आज हम गए हैं नेपाल टूर पे और 9 दिन का हमने वीज़ा बना रखा है। वीज़ा मतलब भंसार। अभी पहुँचे हैं हम ये मनोकामना मंदिर चितवन, गोरखा डिस्ट्रिक्ट, नेपाल, काठमांडू से 106 किलोमीटर की दूरी पे। और ये हमारे साथ हैं पांडे माँ साहब, जो अभी नरगोल के रहने वाले हैं। ये हैं डोबा से आगे नरगोल पड़ता है, और ये उनकी मेम साहब है। और अभी हम रोपवे में बैठे हैं, केबल कार बोलते हैं जिसको, और जा रहे हैं हम मनोकामना मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, सुना है हमने। और अभी वहाँ पहुँचने के बाद फिर बताया जाएगा आपको। और मैंने नीचे जानकारी ली, इस रोपवे की लंबाई है 3.25 किलोमीटर है, और यहाँ पर 15 मिनट लगते हैं हमको ऊपर पहुँचने में। बहुत लंबा रोपवे है, एकदम चढ़ाई में है। और काठमांडू से 106 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये, गोरखा डिस्ट्रिक्ट चितवन में। और गाड़ी से अगर जाओगे आप लोग तो आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन जब हम अभी गए हैं यहाँ पे नीचे देखा हमने, यहाँ से अभी तो पूरी कच्ची रोड है, बहुत लंबा है, 1.5 घंटे का रास्ता है। रोड भी अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आपका बेस्ट सीजन टाइम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या अप्रैल, मई, तो उस समय अच्छा घूमने का बोलते हैं यहाँ पे। या नवरात्रि में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, नवरात्रि के समय पे। यहाँ पे एक अद्भुत कहानी है इधर की, एक मंदिर की। और ये मंदिर पड़ता है गोरखा जिले में। ये 17वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भक्तों के हर मनोकामना पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है बोलते हैं। यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, राजा राम शाह के शासनकाल में उनके भक्त लखन द्वारा स्थापित यह मंदिर माना गया है। मन कामना मंदिर है। मन का अर्थ होता है हृदय, और कामना का अर्थ है इच्छाएं, इसलिए मनोकामना को हृदय की इच्छाओं की देवी कहा जाता है। जो यहाँ पर राजा था राम शाह से जुड़ी मंदिर के स्थापना भी है। और उसमें जो बोलते हैं कि यहाँ पुजारी ने कहा है भी, नीचे जो हमें प्राप्त हुआ ज्ञान, हमने पूछा उनसे, एक रहस्यमय ढंग से जो है वो राजा की मृत्यु हो गई बोलते हैं। उन्होंने उनकी जो राजा ने थे अपनी रानी में दिव्य शक्ति को हिंदू देवी के रूप में, जो अवतार के रूप में देखा था उन्होंने। उनकी मृत्यु, राजा की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद जो है रानी जो है सती, जो बलि प्रथा पहले हुआ करती थी, उसमें जो है उनको उनका सती प्रथा का पालन करना पड़ा था। रानी के भक्त था लखन थापा मगर, जो शोक में व्यक्त हो गया, शोक में डूब गया हो, और उनकी मृत्यु से पहले उनसे प्रार्थना की रानी से। जो लखन थापा था उन्हें शीघ्र जो है उनको उन्होंने वचन दिया था कि मैं शीघ्र पुनः प्रकट होने का वचन दिया उसको। कुछ वर्षों बाद जब एक किसान जो अपने खेत में जुताई कर रहा था, तो उसने एक बड़ा पत्थर मिला कहते हैं, और आश्चर्य से उस पत्थर में से रक्त, खून और जो है दूध निकलते देखा गया। जब उस जो उनका भक्त था लखन थापा, यह सूचना उसको मिली, तो दिगंबत जो है रानी की वापसी का प्रतीक उसने सोचा अपने मन में, और उनकी मनोकामना पूरी हो गई। इसलिए उसको मनोकामना मंदिर भी बोलते हैं, मनोकामना मंदिर भी कहा गया है उसको। उनकी जो भक्त था थापा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी बोलते हैं। यह स्थल तब से तीर्थ स्थल बन गया है, और इस स्थापना जो है जो भक्त था उसने यहाँ पर पूरा देखरेख जो है पूरे उसी ने करी है, उसी के बना है मंदिर। शेष जीवन जो है उसने देवी मनोकामना में समर्पित कर दिया उसने। और यहाँ पर पहुँचने में हमको 15 मिनट लगते हैं बोलते हैं। बहुत लंबा है, 3.25 किलोमीटर का, और वैसे जाएंगे गाड़ी से तो 1.5 घंटे का समय लगता है यहाँ पे। और जो ये मंदिर है यहाँ पे, इसमें 14 किलो सोने का जो है प्रयोग किया गया इस मंदिर में।
और ये मंदिर जो है लकड़ी से बना है लगभग पूरे। जहाँ पर ये मंदिर जाते समय नीचे से तो ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ और भी मकान होंगे। यहाँ तो बड़े बड़े लॉज, होटल, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन नीचे से ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कुछ मकान है या लॉज इस टाइप की, बाज़ार है इस टाइप की होगी करके। लेकिन बहुत बड़ा बाज़ार है ऊपर पहुँचने के बाद, नीचे से नहीं दिख रहा था। ये बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ पे। जो ये मंदिर है, छत है इसका, इसमें बोलते हैं, कहते हैं पुजारी लोग, ये 14 किलो सोने का प्रयोग हो रखा है इसमें, और पूरा लकड़ी का बना हुआ है। जहाँ जितने भी ये मंदिर हैं नेपाल के अंदर, लगभग इनकी आकृति एक जैसी है। मैंने भी ख्याल किया है यहाँ पे काठमांडू से लेके पशुपतिनाथ मंदिर और भी मंदिर देखे मैंने, यहाँ पे सबकी आकृति एक जैसी है। यहाँ पे चढ़ावा आपको ऑटोमेटिक ही पूरा टोकरी में सब मिल जाएगा, पूरा बना के रखते हैं यहाँ पे। 120 रुपया इंडियन करेंसी बोल रहा हूँ मैं, 120, 130, 200, जिस हिसाब से आप टोकरी लोगे उस हिसाब से इसके रेट्स हैं। केबल में आने से तो डर, जैसे जैसे हम हवाई जहाज़ में जाते हैं लगभग वैसे ही हो रहा था, लेकिन नीचे आते समय थोड़ा डरते हैं, बोलते हैं लोग बाग। ये एकदम डाउन में है वो। चढ़ाई में आते समय तो बढ़िया लग रहा था। बहुत अच्छा मंदिर है, कभी आप भी